नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ जानकारी वह है थोड़ा सा अलग हटके। मैं आपको ऐसे संकेत आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कभी कभी हमें मिलते हैं, कभी कभी हमें सपने में संकेत मिलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, वैसे भी अभी पितृपक्ष शुरू होने वाला है और हमारे देखते हैं कि हमारे बहुत सारे काम होते हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें पूर्वजों के आशीर्वाद से मिलती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कामों में रुकावट आ जाती है, बोला जाता है कि हमारे घर में पितृदोष है। तो आज मैं आपके साथ वो संकेतों की चर्चा कर रही हूँ जो हमें पूर्वज हमारे सपनों में आके देते हैं। पूर्वज किसी न किसी को अपने कभी ना कभी अपने जो है हमारी जो अपने लोगों से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं दबी रह जाती हैं। कभी किसी की कोई अकाल मृत्यु हो जाती है या कभी कोई किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। उस वजह से भी ऐसा कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जो है हमारे पूर्वज हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अब ज़रूर ये तो सभी जानते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है तो भौतिक जगत की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, और फिर जब वो पूरी नहीं होती तो कोई ना कोई ड्रीम लेके, कोई अभिलाषा लेके जो हमारे पूर्वज जाते हैं। किसी किसी की हो जाती है, कोई अपना मुँह भी छोड़ देते हैं, परंतु सभी के साथ तो ऐसा नहीं होता। और सभी के साथ जब ऐसा नहीं होता और हमारे साथ में अगर हमारे पूर्वज जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सपने में आते हैं तो वो हमें क्या संकेत देते हैं, उन छोटे छोटे उन सपनों के संकेत से समझ जाइएगा कि क्या वो संकेत दे रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो कैसे हम उन दोषों को दूर करें और उनकी ब्लेसिंग्स ले लें। तो सबसे पहले अगर हमारे को कोई पूर्वज बीमार दिखता है, मतलब अब असहाय है, सपने में तो किसी का वश नहीं होता, और हमारा कोई पूर्वज आके दिखता है और वो दिखता है कि बीमार है, तो इसका मतलब उसकी कोई इच्छा रह गई है। इच्छा रह गई है, वो चाहता है कि आप उसकी सेवा करें। तो आप उसकी इच्छा जो है सोचिएगा कि उसकी क्या इच्छा रह गई थी, उसे पूरी करने की कोशिश कीजिएगा, या आप किसी को भी आप हेल्प कीजिएगा, किसी भी असहाय की हेल्प कीजिएगा। तो डेफिनेटली वो जो है उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी और आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सपने में पूर्वज हमारे पास आए और कुछ भी बोले नहीं। इसका मतलब आप अपने भावी जीवन में हमारे कुछ कदम ऐसे हो गए हैं या कुछ ऐसी हम परंपराएं निभा रहे हैं जिससे कि उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं तो एनालाइज करें और उस काम को बिल्कुल छोड़ दें। उनकी ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पूर्वज अगर नाराज़ हो गए तो हमारा जीवन जो है, क्योंकि उन्हीं के तो हम अंश हैं, तो हमारा जीवन जो है वो इतना आगे स्मूथली बढ़ता नहीं है। तो इस चीज़ को संकेत को मान के अलर्ट हो जाइएगा और वो गलतियां दोहराइएगा नहीं। अगर बिना कुछ को बोले आशीर्वाद दे दें तो इसका मतलब आपको कोई शुभ काम होने वाला है, आपको सफलता मिलने वाली है, तो ये एक शुभ संकेत मान लीजिएगा और आप उसी रास्ते पे चलिएगा जहाँ पर आप चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं सपने में हमें उदास दिखते हैं, यानी कि कोई ना कोई चीज़ उनको हर्ट कर रही है। तो यहाँ पर भी आपको वर्तमान में अगर आप जो काम कर रहे हैं उसको एनालाइज कीजिएगा, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या उनके आपके क्रियाकलापों से उनको कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही। तो इसको एनालाइज करके उसको अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिएगा, आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। कभी ऐसा होता है कि अगर वो ऐसा लगता है कि वो आसमान में जा रहे हैं, बहुत दूर चले जा रहे हैं या कहीं भी दूर चले जाते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गए हैं। और क्या संकेत देते हैं देखते हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो हमारे घर के आसपास हैं, कभी ऐसा सपने में भी ऐसा लगता है हमने पुराने घरों में हैं जो पूर्वजों के घर हैं, कभी वहाँ पर हम अपने आप को देखते हैं या वहाँ पर वो नज़र आते हैं। तो आपको उनका पक्की बात है कि उनका परिवार से मोह भंग नहीं हुआ है। जो उनकी अधूरी अभिलाषाएं रह गई थी उनको पूरी करने की कोशिश कीजिएगा और उनकी शांति के लिए प्रयास कीजिएगा। आपका जीवन आगे सुखमय होगा। नहीं तो
कोई ना कोई टेंशन लगी रहेगी और कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन में आती रहेगी। इस चीज़ को मान के चलिएगा और ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि वो इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका भी विज़न क्लियर नहीं हो रहा, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो, सपनों के ऊपर किसी का वश तो होता नहीं है, कुछ भी नज़र आता है। तब भी आप उनकी शांति के लिए प्रयास कीजिएगा। शांति के लिए आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। उनके लिए जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार पाठ कर सकते हैं। उनके लिए दीप जला सकते हैं। ये करेंगे, अब उनको शांति मिलेगी और आपका भावी जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो दूर से देख रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। वो बहुत दूर से आए हैं और आपके जो आज के जो क्रियाकलाप हैं, आज जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। इसको शुभ संकेत मान के चलिएगा। आगे देखते हैं कि अगर वो पानी मांगे तो उनकी कोई अभिलाषा रह गई है, उसको पूर्ण कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्वजों जो हमारा वो शरीर छोड़ देते हैं। अब शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया, उनके पास डिज़ायर्स क्या रह जाती हैं? खाने पीने की डिज़ायर्स रह जाती हैं। तो आप असहाय लोगों की मदद कीजिएगा, उनको भोजन और पानी का प्रबंध कीजिएगा। आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। और फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा समय निकाल के उनकी शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। शांति के लिए प्रार्थना आप अपने किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। उनको वो दान कीजिएगा, उनको शांति ज़रूर मिलेगी। अगर क्रोध में दिखते हैं तो आज का आपका जो आचरण है उसे सुधार लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा। अगर वो आपको सामान देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, तो ये शुभ संकेत मान के चलना, आपके साथ भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है और कोई शुभ समाचार आपको अपने परिवार में से मिलेगा, आपको लाभ हो सकता है। अगर पिता नज़र आए तो बड़ों का, अगर आपके पिता नज़र आते हैं और वो मृत अवस्था में नज़र आते हैं, तो आपको आपके घर में जो पिता तुल्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका सम्मान कीजिएगा, उनका आदर कीजिएगा। क्योंकि आज वही आपके बड़े हैं। उनके आदर से, उनके सम्मान से, उनकी ब्लेसिंग से आपको ज़रूर आपके जो काम हैं वो शुभ हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, अगर वो हंसते हुए नज़र आते हैं तो इसका मतलब वो आपसे खुश हैं। तब भी आप अपने पिता, ये सोचिएगा कि आपके घर बड़ों की ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। तब भी आप अपने घर के बड़ों का सम्मान कीजिएगा और उनको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है इन संकेतों को समझेंगे और इन संकेतों को समझने के बाद आपको आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। क्योंकि अगर हमारे को अपने ही पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं तो जीवन अपने आप ही खुशहाल हो जाता है। इस जानकारी का भरपूर लाभ उठाइएगा। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। कोई सवाल हो आप मुझे लिख के भेजिएगा। और जाने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे जानकारी